खरीद करके सरकारें बनाई जा रही। जरूरत इस बात की है कि ऐसे सौदागरों को जिन्होंने देश को खोखला कर दिया, 1,49,000 करोड़ का वो कर्जा जो 2014 में भारत पर था, आज 2,05,000 करोड़ रुपए का आज कर्ज भारत के ऊपर हो गया। कोई सवाल को नहीं पूछता। भारत का रिजर्व बैंक में रखा हुआ सोना आज विदेशी बैंकों में गिरवी रख दिया गया। इसकी चिंता करनी होगी। देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं? हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको सोचना होगा कि हम अपनी अगली नस्ल को कौन सा भारत छोड़ के जाएंगे। क्या इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी या तानाशाही फिर से वही पुरानी सड़ी गली व्यवस्था कि जिसकी लाठी उसका भैंस? इस तरह के हालात देश में पैदा कर दिए गए। हम एक शेर पढ़ना चाहते हैं भिमंडी के लोगों के लिए और अपने रियाज भाई के लिए। आपने वो तमाम शिकवे गिना दिए जो भिमंडी में कमियां हैं, लेकिन इस कमियों को दूर करने के लिए अगर जनता आपको मौका देगी तो याद रखिए, गिरह बना लीजिए इसका। नाकामी की तहरीर मिटाने की गरज से हाथों के लकीरों पे नजर डाल रहे हैं और किस्मत के भरोसे पे है रहने का ये मतलब हम आग में खुद अपना ही घर डाल रहे हैं। जरूरत है परिवर्तन करने की, जरूरत है कि इंकलाब की, और जरूरत है आगे बढ़ के अपने अख्तियार को हासिल करने की। और हम उम्मीद करते हैं कि भिमंडी की आवाम इस लड़ाई में रियाज साहब को इस बार भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताएगी और अपनी समस्याओं का समाधान करेगी। अपने नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं। खुद को आईने माजी में देखो तो सही, आंखें शोला है ये बाजू तेरे तलवार भी हैं, और तू जो चाहे तो बदल जाए जहां का नक्शा, तुझ में खालिद भी है तलहा भी है जर्रार भी है। तुझ में खालिद भी है तलहा भी है जर्रार भी है। आज जरूरत इस बात की है कि जालिमों के खिलाफ हर गली से, हर शहर से, हर चौराहे से एक इंकलाब की चिंगारी जला दो। बदलो इस सजा को जो जहरीली सजा में मुल्क के माहौल को बिगाड़ने में कामयाब हुए हैं। अब वो वक्त दूर नहीं, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, सारे हिंदुस्तान की निगाह महाराष्ट्र के इस चुनाव पे है। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से मराठियों को धोखा दिया और गुजराती मॉडल मराठों पर थोपने की कोशिश की। आज जरूरत है, वक्त आ चुका है, ए महाराष्ट्र के लोगों, इस गुजराती मॉडल को महाराष्ट्र की धरती से मिटा दो, एक परिवर्तन लाओ और इस महाराष्ट्र में एक परिवर्तन लाओ। ये लोग अगर महाराष्ट्र से विदा हो गए, ये समाजवादी पार्टी, कई लोग कहेंगे ये समाजवादी पार्टी की औकात क्या है? बता देना, ये समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ और यहां बगल में नरेंद्र मोदी जी दोनों वहीं विराजमान हैं। आपका ये खादिम अफजाल अंसारी उसी सरजमीन से आया है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। मेरे दाहिने बाजू पर गोरखपुर है जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, और मेरे बाएं बाजू पर वो बनारस है जहां से नरेंद्र मोदी चुन के आए हैं। छठवां और सातवां राउंड याद कर लेना, लोकसभा के चुनाव का छठा और सातवां राउंड। छठे राउंड में 14 सीटों की गिनती हुई पूर्वांचल के। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बस्ती सहित गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, 14 सीटों की गिनती में
भारतीय जनता पार्टी जहां 80 में 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, वहां की आवाम ने फैसला लिया और 14 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोका, 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में डाल दी। नक्शा बदल गया। वो गोरखपुर के साथ बाबा योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र था। ये बनारस मंडल, मिर्जापुर मंडल और आजमगढ़ मंडल, ये 7वें राउंड की 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट और 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में वहां की जनता ने जीता करके दे दिया। गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, एक तरफ से देवरिया, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, मछली शहर, जौनपुर, चंदौली सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का। नरेंद्र मोदी जी 4 घंटा पीछे थे, हिचकी आने लगी थी। टारगेट पे लिया गया था पूर्वांचल को, कहा तो बुलडोजर चल रहा, बुलडोजर छाती पे चलता रहा, लेकिन उस क्षेत्र के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हिम्मत से काम लिया और जुल्म के सामने घुटना नहीं टेका, जुल्म का मुकाबला किया, उनको उनकी औकात बताने में कामयाबी हासिल की। हम आपसे दुआ की दरखास्त कर सकते हैं साथियों, जो सितम ढाया है इस जालिम सरकार ने, उसका कोई बदल नहीं है, उस नुकसान की कोई गणना नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी कुर्बानी ने इस जालिम सरकार की नींव की ईंट को हिलाने का काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक परिवर्तन आएगा, हमें ताकत और ऊर्जा मिल जाएगी। अगर महाराष्ट्र की जनता ने उससे पहले इस चुनाव में इनकी विदाई अगर महाराष्ट्र से कर दी तो एक दूसरी ताकत पैदा हो जाएगी, पूरे मुल्क में एक लहर खड़ी होगी और देश में परिवर्तन का सबसे बड़ा सेहरा अगर कहीं बांधा जाएगा तो इसी भिवंडी के आवाम के सर पर एक शेर का एक शेर पढ़ के हम आप सबके सामने एक शेर पढ़ना चाहता हूं। अपने जज्बात को इन 4 लाइनों में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है। जो कुछ हो रहा था, जितना गिनाया इन लोगों ने, उन सब का दर्द एक जना कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के नाम पे मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है, अपने लहू में आज संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के नाम पे मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है और ये दौर है यजीद, एक और करबला से गुजरने का वक्त है। ला छोड़ स्टेज पर बैठे शहर पूर्वांचल हम लोग के बड़े भाई अफजाल अंसारी साहब, हमारे प्रभारी उमर जराब साहब, हमारे बड़े भाई अब्दुल सलाम नवानी साहब, हमारे भाई बाबा बहुद्दीन साहब, रियाज शेख साहब, अनीस भाई, फरूक भाई और जो भी लोग इस स्टेज पे हैं, मेरे दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोग के बीच में लगभग 2 महीने से पदयात्राएं कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं और लोगों से बातें कर रहा हूं। अब 20 तारीख को चुनाव है
मगर फील्ड पे हम 2-2.5 साल से वर्किंग कर रहे हैं। शायद ही भिवंडी का कोई मोहल्ला, कोई एरिया बचा होगा जिसके मसले हमें नहीं मालूम। हम जिस मोहल्ले में जाते हैं उसके मसले मालूम पड़ जाते हैं, हम लोग उस पर काम करते हैं। भिवंडी शहर बंबई से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे, जो बंबई को कनेक्टिंग होता है, 20 किलोमीटर की दूरी पे होने के बावजूद इतना पिछड़ा क्यों है? इसके इतने हालात खराब क्यों है? इसके सड़कें टूटी हुई, गटर 25 साल से बनी नहीं। पानी का मामला यह है कि पूरे हिंदुस्तान में अफजलगढ़ एक इकलौता शहर है जहां 3 बजे रात को पानी आता है। 3 बजे रात को। हॉस्पिटल 50 साल पुराना, जब 3 लाख की आबादी थी तब हॉस्पिटल बना था 100 बेड का। आज 2024 में 50 साल बाद शहर की आबादी 12 लाख है, आज भी 100 बेड का हॉस्पिटल है। और इतने बेशरम लोग हैं, बेहिस लोग हैं कि डिलीवरी हॉस्पिटल के बाहर हो जाती है। ये हालत है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? स्कूल की ये हालत है कि 104 स्कूल हैं गवर्नमेंट की, उसमें से 8 बंद हो गई। वजह क्या मालूम है भाई? धोखादायक हो गई बोली, मतलब ये रिपेयरिंग नहीं करा पाए, धोखादायक हो गई। भिवंडी शहर की इकलौती लाइब्रेरी क्यों बंद हुई मालूम आपको? बंद है। मंडई पे कौन जाता है? मंडई पे क्यों बंद हुई? रिपेयरिंग का पैसा नहीं है। हेल्थ केयर सेंटर 17 थे, 7 बंद है। क्यों बंद हुए? पैसा नहीं है। पर माशाल्लाह 20-20 करोड़ रुपए के कचरे के टेंडर उठाए जाते हैं, ड्राई वेस्ट, व्हाइट वेस्ट, ये वेस्ट करके, और कुछ काम में करीब 500-600 करोड़ की कॉर्पोरेशन है, इनके पास पैसा नहीं है। कॉर्पोरेटर लोग तो खरीदते हैं, इसके लिए पैसा नहीं है। अब मामला हमारी आवाम को डिसाइड करना है। ऐसे आदमी को लोग अपने घर पे बुला रहे हैं। भिवंडी के मुअज़्ज़िज़ गिने चुने लोग जो अपने आप को समझते हैं कि इस शहर की हम लोग आन शान है, उसको बुलाकर वो कैंडिडेट हमारे बीच, मतलब हिम्मत की दाद देता हूं कि वो हमारे बीच में इलेक्शन लड़ने आ गया। हमेशा 4 नगर सेवक बनते हैं उसके, और 40-45 खरीदते हो, और इस बार वो नगर इलेक्शन लड़ गया आ गया। मैं एक बार बताता चलूं, एक बार भूल गए कि आपकी पार्षद नगर सेवक खरीदना नहीं है, आपकी जो वोट देने वाले पार्षद नगर सेवक नहीं है, आपकी आवाम वोट देने वाले। और इंशाअल्लाह ये आवाम 20 तारीख को बता देगी कि वो क्या करने वाली है। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को। एमआईएम के हमारे जो कैंडिडेट है उनके बारे में बताता चलूं कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने स्टेज से कहा बाइकल्ला में, जहां वो पहले 2014 में मिले थे, 2019 में भी इनको लड़ाया गया था, तो कल उन्होंने स्टेज से कहा कि भैया, स्टेज से कहा ऑन रिकॉर्ड, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल रात में कहा कि हमारा पिछला कैंडिडेट अच्छा नहीं था और काम नहीं किया था, इसलिए अब हम लोग फैयाज अहमद को ला रहे हैं, इनको वोट दीजिए। जब अच्छा नहीं था तो भिवंडी में रिजेक्टेड माल भेजोगे? लौट के माल हम लोग पहले ले चुके हैं, अब लौट के माल की रिजेक्टेड माल अपना वापस ले जाइए। भिवंडी को भिवंडी कर ही चला सकते हैं, क्योंकि उनको उनके मसाइल मालूम है, चीजें मालूम है, हमारे क्या मसले हैं, हमारी सड़क के मसले हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन। भिवंडी बंबई से इतना करीब होके 2.5 से 3 घंटा पर ट्रांसपोर्टेशन लगता है। इस सारे मुद्दों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसके जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन से ज्यादा आप और हम हैं, क्योंकि हम ही लोग इनको चुन के देते हैं, और ये 5 साल तक काम नहीं करते। 5 साल ये काम नहीं करते, हम लोग बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, फिर अगली बार इलेक्शन आता है, फिर हम उसको चुन के दे देते, 2-2, 3-3 मरतबा चुन के दे देते हो। काम नहीं करते तो क्यों चुनते हो? एक मरतबा कोई भी आदमी हो, या आप, मैं हूं या कोई और हो, अगर वो 5 साल काम नहीं करता तो उसको हटा दीजिए। एक मरतबा हटाएंगे आप तो इंशाल्लाह कोई हिम्मत नहीं करेगा कि भाई काम तो करना पड़ेगा।
बताइए लोगों को काम करने वाला ही इलेक्शन जीतेगा। जो बुनियादी चीजें हैं वो करना पड़ेगा। यहाँ के हमारे जो बीजेपी के हैं, हमारी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से, किसी से लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी की वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई सिर्फ बीजेपी से रहती है और यहाँ भी कुछ अलग नहीं है बीजेपी के। बीजेपी 2-3 कैंडिडेट खड़ा करती है और हमारे यहाँ भी वही की है, कैंडिडेट खड़ा करती है, वोट का बंटवारा करती है। बीजेपी ने तरक्की किया है, डेवलपमेंट किया है, मालूम कहां किया है? भिवंडी में कहां किया तरक्की? शिवाजी चौक पे किया है, अंजूर फाटे पे किया है, कामत घर में किया है, ब्राह्मण अली में किया है। हमारे इलाके लावारिस छोड़ दिया, हमारे इलाकों को उन्होंने लावारिस